बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज का देखिए टॉपिक है वही जो 1.5 इंची स्टैंपिंग का 18 इंची एग्जॉस्ट मोटर का वाइंडिंग जो किया था, अब आगे आज चौथा पार्ट बना रहा हूँ। बने रहे मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, कल आपको सिलाई की पूरी वीडियो दिखा दिया गया था और आज अब ये इसमें दिखा रहे हैं कि इसकी वार्निश को कैसे मूव करेंगे और फिर जो इसमें वार्निश की कोटेड होता है, कॉपर के कोटेड होता है, इसको कैसे मूव करेंगे और फिर पूरे वाइंडिंग में कैसे वार्निश करेंगे जो पूरी तरह अच्छी तरह से वार्निश हो जाए। तो इसी चीज़ को दिखाने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, इनसोल है और इसके अंदर इनसोल में हम इस वायर को एक बार डुबो देंगे। ये देखिए वायर, एक मिनट, ये देखिए इसको डुबो देंगे इसके अंदर एक बार, बस ये थोड़ा गीला हो जाए। अब ये देखिए बाहर निकाल दिए। अब इसको 2-4 सेकंड के लिए छोड़ेंगे तो ये अपने आप मूव हो जाएगा, इसमें से ये सारा निकल जाएगा बाहर। अब देखिए ये भी ऐसे ही लेते हैं। देखिए अब ये थोड़ी ही देर में ये सब वार्निश जो इसका ऊपर का कोटिंग है सब निकल जाएगा और ये क्लीन हो जाएगा। वैसे अगर आपके पास ये इनसोल नहीं हो तो आप इसको रेगमाल से या किसी भी चीज़ से स्क्रैच करके इसका इनसोल को छुड़ा सकते हैं आप। ये जो वो ऊपर की कवर कोटेड वार्निश कोटेड है, इसको छुड़ा सकते हैं और इसे हटा सकते हैं। ये हटाना ज़रूरी है, वरना दोस्तों इसके ऊपर करंट का बहाव नहीं हो पाएगा। दोस्तों ये देखिए 2-4 सेकंड के बाद ही अब इसको ये सफाई कर देते हैं। ये देखिए कैसे बिल्कुल क्लीन हो गया, देख रहे हैं, बिल्कुल ये क्लीन हो गया। अभी इसको भी देखिए, ये देखिए बिल्कुल क्लीन हो गया ये। तो इस तरह से, लेकिन एक चीज़ की सावधानी रखना है दोस्तों, ये बहुत ही ख़तरनाक भी होता है। अगर हाथ पे आपके गिरे तो स्किन को जला देगा। तो इस तरह से आप इससे ज़रूर सावधानी बरतें, वरना और बच्चों को करीब ना आने दें। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल क्लीन हो गया। अब वार्निश का प्रक्रिया दिखाएंगे आप दोस्तों। एक बार वार्निश करने से पहले इसका सीरीज चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है सीरीज चेक करना। अगर मान लीजिए सीरीज चेक नहीं किया और कोई अंदर से जो तार की कंटिन्यूटी है डिसकनेक्ट रही तो बाद में बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए अब इसमें इसका कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए ये देखिए, ये जो आपका स्टार्टिंग कोयल की जो 2 सिरे निकले हैं, इन दोनों में हम टच करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह ये स्पार्किंग हो रहा है, इसका मतलब इसकी कंटिन्यूटी ठीक है। और ये दूसरे की रनिंग कोयलों की, ये देखिए इसकी भी स्पार्किंग हो रहा है, ये भी कंटिन्यूटी ठीक है। दोस्तों ये देखिए वार्निश लेंगे और एक पोर्ट लेंगे, इसके अंदर वार्निश को ऐसे डाल लेंगे। ये देखिए जितना आपको अंदाज़ा हो कि इतने वार्निश में ये हो जाएगा, तो उतना वार्निश हम इस पे डाल लेंगे। और डालने के बाद में, ये वार्निश डालने के बाद में, अब देखिए इतने में मुझे चूँकि 3 मोटरों को 3 कोयलों को इसमें वार्निश करना है, तो ये देखिए पूरा का पूरा वार्निश इसमें ऐसे डुबो देंगे वार्निश के अंदर। और ऐसे थोड़ा सा अगर वार्निश कम है तो थोड़ा तिरछा करेंगे और ऐसे घुमाते जाएंगे। ये देखिए पूरा उसके अंदर डीप हो गया और एकदम पूरा एक कोयल की पूरी तारें इसके अंदर भीग गईं और इसमें जज़ब कर लिया वार्निश को। थोड़ी देर ऐसे छोड़ देंगे और फिर इसको एक बार पलट के, ये देखिए ये इसमें हो गया पूरा ये भीगने के बाद में। अब इसको एक बार हम पलट देंगे ऐसे, ये देखिए ऐसे पलट देंगे। फिर इधर से भी दोनों तरफ से, अब यहाँ की जो वार्निश जो इधर आ रही थी वो उल्टा उसके अंदर मूव होने लगी और जो बीच के इन स्टेटर के जो ये स्लॉट हैं, स्लॉट के बीच में भी वार्निश धीरे धीरे पहुँच जाएगी। और फिर एक बार हम उसको पलट देंगे तो उसके अंदर से नीचे की तरफ वार्निश वापस आ जाएगी और इस तरह से वार्निश ये पूरी अच्छी तरह से वार्निश हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से वार्निश करते हैं और इसको फिर हम रख देंगे 2-3 घंटे के लिए धूप में रख देंगे, या जब तक ये सूखे नहीं, बिल्कुल ये टाइट ना हो जाए कोयल, तब तक के लिए हम इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे।